क्या इस देश में ईमानदारी से की गई पढ़ाई अब सिर्फ एक टाइम वेस्ट बनकर रह गई है? क्योंकि जिस तरह से हर बड़े एग्जाम को मजाक बना दिया गया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि बिना धांधली और बिना पेपर लीक के रिजल्ट जारी करना हमारे प्रशासनिक तंत्र के डीएनए में ही नहीं बचा है। करोड़ों युवाओं को एक साफ सुथरा और सुरक्षित कल देना तो बहुत दूर की बात है, हमारी व्यवस्थाएं अब सिर्फ नई तारीखें देने और परीक्षाओं को टालने का एक कारखाना बन चुकी है। और बात सिर्फ सरकारों की नाकामी की नहीं है। जब बच्चों के भरोसे की आड़ में खड़े खान सर जैसे बड़े चेहरे भी खुद अपनी ही कई बातों के जाल में फंसकर सरेंडर की बात करने लगे, तो छात्र आखिर आंख बंद करके किसका विश्वास करें? लेकिन आज सबसे बड़ा और सीधा सवाल ये है कि क्या शिक्षा के नाम पर चल रही इन आलीशान दुकानों और बेलगाम कोचिंग सेंटर्स पर सरकार का कोई नियंत्रण है भी या नहीं? क्या वक्त नहीं आ गया कि इन बेलगाम कोचिंग सेंटर को पूरी तरह से सरकारी हंटर से रेगुलेट किया जाए, या फिर ऐसे ही बच्चों की जिंदगियों और माँ बाप की जेबों को सरेआम लूटा जाता रहेगा? इसी कड़वे सच पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ करोड़ों छात्रों की दिन रात की मेहनत, वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक का काला कारोबार। एक तरफ माँ बाप के टूटते सपने, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के नाम पर खड़ी होती अरबों की दुकानें। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल भरोसे का है। लेकिन आज सिस्टम पर भरोसा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नीट विवाद के बाद देश भर में गुस्सा है, निराशा है, और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छात्रों के भरोसे का कत्ल कब तक होता रहेगा? नीट यूजी 2026 परीक्षा के कैंसिल होने के बाद देश के लाखों छात्र और उनके माता पिता इस वक्त गहरे डिप्रेशन में। हर घर में आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, इस पेपर लीक का असली गुनहगार कौन है? देश का भविष्य क्या अब नकल माफियाओं, पेपर लीक गैंग और कोचिंग कारोबारियों के हवाले हो चुका है? क्या मेहनत से पढ़ाई करने वाला छात्र आज सिर्फ सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार बनकर रह गया है? और क्या करोड़ों युवाओं के सपनों की कीमत अब सिर्फ एक लीक हुए पेपर से तय होने लगी है? देश का हर युवा पूछ रहा है, अगर परीक्षा की निष्पक्षता की गारंटी ही नहीं है तो फिर दिन रात की गई मेहनत का मतलब क्या है? अगर पेपर परीक्षा हॉल से पहले बाजार में पहुंच जाए तो फिर ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र का दोष क्या है? क्या हमारी सरकारें सिर्फ तारीख बदलने के लिए है, या युवाओं को एक पारदर्शी सिस्टम देने की नीयत भी रखती है? लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ सरकार बनाम सिस्टम की नहीं है। इस बार इसकी आज कोचिंग इंडस्ट्री के उन बड़े चेहरों तक भी पहुंच चुकी है जिन पर छात्र आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जब सिस्टम पर सवाल उठते हैं तो कोचिंग चलाने वाले बड़े चेहरे भी घेरे में आते हैं, जिन्हें छात्र अपना मार्गदर्शक और रोल मॉडल मानते हैं। पटना वाले खान सर, जो हमेशा छात्रों के हक की बात करते हैं, हाल ही में बड़े विवाद में फंस गए। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी ही बात से पलटने की कोशिश की। उनके दावों पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा नंबर 1, 8-10 राउंड फायरिंग का आरोप और सच्चाई, हड़बड़ी में बयान देने की बात को बोली। दावा नंबर 2, हमलावरों ने गोली चलाई और सच्चाई, वीडियो में खुद के गार्ड्स फायरिंग करते दिखे। दावा नंबर 3, निजी गार्ड का सिर फटा और सच्चाई, गार्ड कोल्ड स्टोरेज का कर्मचारी निकला। दावा नंबर 4, सस्ता पढ़ाने के कारण हमला और सच्चाई, पोस्टर फाड़ने को लेकर 2 कोचिंग सेंटर्स का आपसी विवाद। अब सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा शिक्षक ही इस तरह के विवादों और विरोधाभासों में घिर जाए तो छात्र आखिर भरोसा किस पर करे? सवाल सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जो लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं। जब आप इतने बड़े मंच पर होते हैं तो आपसे तथ्यों और जिम्मेदारी दोनों की उम्मीद की जाती है। अब बात करते हैं उस जड़ की जहां ये पूरा खेल शुरू होता है, यानी अनियंत्रित कोचिंग सेंटर्स का बढ़ता जाल। मोटी मोटी फीस, पढ़ाई का जानलेवा तनाव और कोटा से लेकर पटना तक बच्चों की खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने 2024 कोचिंग सेंटर्स के लिए बेहद कड़े नियम बनाए। जैसे उम्र सीमा, यानी 16 साल से कम के बच्चों का दाखिला बैन, 10वीं पास जरूरी, फीस रिफंड,
कोर्स बीच में छोड़ने पर 10 दिन के अंदर पैसा वापस करना अनिवार्य है। झूठे वादे बंद यानी 100% सिलेक्शन या रैंक 1 के भ्रामक विज्ञापनों पर पूरी रोक। कड़ा जुर्माना, पहली बार 25,000 रुपए, दूसरी बार 1 लाख रुपए और तीसरी बार सीधा रजिस्ट्रेशन रद्द। नियम कागजों पर तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जमीन पर लागू हो पाएंगे? क्या सरकार सिर्फ नियमों की किताबें बनाएगी या पेपर लीक करने वाले उस अंडरग्राउंड माफिया की कमर भी तोड़ेगी जो सालों से लाखों बच्चों का भविष्य दीमक की तरह चाट रहा है? सवाल वही है, तारीख पर तारीख, इंसाफ कब? नियम तो बने पर जमीन पर कब लागू होंगे? पेपर लीक माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा? छात्रों के मानसिक तनाव का जिम्मेदार कौन? शिक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं होती, ये एक पीढ़ी के सपनों की नींव होती है। लेकिन अगर उस नींव में ही अविश्वास की दरारें पड़ जाएं, तो नुकसान सिर्फ एक छात्र का नहीं, पूरे देश के भविष्य का होता है। अब फैसला व्यवस्था को करना है। क्या युवाओं को भरोसा मिलेगा या फिर हर साल एक नया विवाद, एक नया आक्रोश और एक नई निराशा जन्म लेती रहेगी?